आज हम आपसे बात करेंगे मुंह का सूखापन। मुंह का सूखापन यानी जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लाल ग्रंथि जो लाल बनाने का काम करते हैं, उनका प्रॉपर्ली काम ना करना। अब जब वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर लार नहीं बनेगी, सलाइवा नहीं बनेगा। जब मुंह के अंदर सलाइवा नहीं बनेगा, अब देखिए जब मैं बोल भी रही हूँ या फिर आप भी अपने घर पे कोशिश करके देखिएगा, जब आप बोलते हैं, खाना खाते हैं, उस समय लार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अगर ये नहीं होती तो क्या होगा, बोलने का मन नहीं करता, मुंह एकदम सूखा सा खिंचा हुआ सा लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कब होती है, जब हम भोजन करते हैं ना, वो खाना हमारे मुंह के अंदर घूमता रहता है, क्योंकि अगर सलाइवा नहीं होगा ना, बिना सलाइवा की हेल्प से उसको निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, निकला नहीं जाता है तो मुंह के अंदर घूमता रहता है। अब उसे पानी के थ्रू किसी तरह आपने निगल भी दिया चलो खाने को, तो वो इनडाइजेशन करेगा, क्योंकि सलाइवा क्या होता है, उसके अंदर एल्कलाइन होता है और हमारा खाना एसिडिक होता है। जब तक एल्कलाइन चीज़ जो हमारी लार है वो अंदर नहीं जाएगी तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा। अब देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई किसकी वजह से, मात्र जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा है, जैसे आम भाषा में थूक भी कहा जाता है। तो ये क्यों नहीं बनता है प्रॉपर्ली और क्या कारण है इसके नहीं बनने की, और इसको ग्लैंड को एक्टिव करके हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, आइए जानते हैं इस बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लार ग्रंथि हमारी एक्टिवली काम नहीं कर पाती। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनके साथ इस प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, उनमें तो एक्चुअली सलाइवा एक्स्ट्रा बनता है, ज़्यादा लार बनती है। बड़ों के साथ ऐसा क्यों होता है, बड़ों के साथ ऐसा होने का जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, वो है कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेना। अब स्टेरॉइड किस किस फॉर्म में ले रहे हैं, किन किन बीमारियों में आप टैबलेट्स लेते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की टैबलेट्स बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, उनके साथ भी दिक्कत होती है। डिप्रेशन के अलावा अगर एंग्जाइटी है, बहुत थकान फील होती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कोई ले रहा है, बीपी की गोलियां खा रहा है बहुत लंबे समय से, और मसल्स पेन, जो दर्द में छोटे मोटे दर्द होते हैं उसमें भी दवाइयाँ ले लेते हैं, या फिर शरीर से पानी कम करने की दवा हो। यूजुअली क्या होता है कि जो बीपी हाई की जो टैबलेट्स होती है वो पानी को शरीर से आउट करके बाहर निकालते, जिससे ताकि बीपी कंट्रोल में आ जाए। अगर बीपी हाई की मेडिसिन आपकी काफ़ी लंबे समय से चल रही है ना, तो ये दिक्कत, ये समस्या होना बिल्कुल आम बात है। अब इसके अलावा और किस किस में प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम है किसी को एस्थमा है, पार्किंसन के जैसे झटके आते हैं, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट है, HIV का पेशेंट है, गठियावादी दिक्कत रहती है, जिसको बुखार बहुत ज़्यादा आता रहता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है, उन सभी को ये समस्या होना बिल्कुल ही आम बात है। तो अगर इन सब की टैबलेट्स आप काफ़ी लंबे समय से ले रही हैं ना, तो उसका एक साइड इफेक्ट रहता है ये सब। इसके अलावा यूजुअली देखा गया है जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, किडनी के पेशेंट्स का क्या होता है, जो जैसे डायलिसिस पे चाहे हो चाहे ना हो, जिनका किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल है वो हाई हो चुका है, तो उनको क्या काम करता है कि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही होती, उनका मेन काम क्या होता है, यूरिन को पास आउट करवाना। यूरिन पास आउट कराना मतलब बॉडी में से पानी को बाहर निकालना। तो वो ऐसे ही टैबलेट्स देते हैं कि वो पानी को बाहर निकाल के फेंक सके। अब पानी के साथ साथ में वो टैबलेट्स ना, उसका साइड इफेक्ट किस पे काम करता है, सलाइवा पे। वो सलाइवा को भी सुखा देती है, मुंह की लार को भी पूरी तरह से सुखा देती है। जैसे पानी को बाहर आउट करती है, उसी तरह मुंह की लार भी सुखाना शुरू कर देती है। तो जो भी किडनी के पेशेंट है उनके साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट है, कैंसर में जो लोग यूजली थेरेपीज ले लेते हैं, चाहे कीमोथेरेपी हो चाहे रेडिएशंस हो, कीमो और रेडिएशंस का भी साइड इफेक्ट देखा गया है कि मुंह की लार बनना बंद हो जाती है, मुंह सूखा सूखा रहने लग जाता है। और अब आजकल ना एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी जो सभी डॉक्टर्स कह देते हैं, जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहाँ क्या कहते हैं कि पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम एक आम भाषा में आपको समझाऊँ ना, तो इम्यूनिटी सिस्टम का वीक होना, जहाँ आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक कम होती है, जहाँ कोई बीमारी समझ ही नहीं आती है कि इसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या किस वजह से हो रही है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, सारे टेस्ट करवाते हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो उसके बाद में समझ नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है, तो क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऐसे में भी देखा गया है कि मुंह ना बहुत ज़्यादा सूखा होता है। तो रीज़न मेन क्या था, जो इतने लंबे समय से आपने स्टेरॉइड्स लिया, इतने लंबे समय से आपने जो टैबलेट्स ली है, उसका ये साइड इफेक्ट है। तो एक ही दिन में तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि टैबलेट्स तो बहुत लंबे समय से आपने ली थी, समय लगेगा ठीक होने में। लेकिन अब इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसको होने के, पहले हमें वो जानना है ना। सबसे पहले तो हमें टैबलेट्स का कम से कम सेवन करना है, अदरवाइज आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी जल्दी हो सके सारे टैबलेट्स छुड़वा दें, एक नेचुरल लाइफस्टाइल जीने का आपको तरीका बताएं, एक प्राकृतिक जीवन शैली जीते हुए भी आप सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, उसकी हम आपको सलाह जरूर देंगे। तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल पीना या फिर स्मोक करना, जो स्मोक के साथ में, देखिए सिर्फ स्मोक मतलब बीड़ी सिगरेट नहीं, स्मोक के साथ में
जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है हुक्का, जो आजकल टीनेजर्स बहुत लेने लग गए हैं, जिसके बारे में हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप लिंक में जाके ज़रूर देखिएगा। उसका भी सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से अगर आप गलत लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें अपनी रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आपको आगे इन फ्यूचर में हो सकती है। आज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अल्कोहल, स्मोक, हुक्का, इन सब से जितना हो सके दूर रहना है। कोशिश कीजिए कि आप नॉनवेज का भी सेवन ना करें। तो अब करना क्या है, कैसे इस ग्रंथि को एक्टिव करना है, क्या क्या कारण थे वो तो हमने समझ लिए, क्या दिक्कतें होती है वो भी हमने समझ ली, लेकिन हर कारण का निजात पाना भी तो हमारा काम है। ये तो हम आपको सलाह देते हैं हमेशा अपनी वीडियोस में कि हर कारण का, अपनी दिक्कत का निवारण कैसे किया जा सकता है। तो मुंह का सलाइवा ग्लैंड नहीं एक्टिव है, हमें क्या करना है, हमें एक्टिव करना है। एक्टिव हो जाएगा तब सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सारी टैबलेट्स जितना हो सके बिल्कुल ही बंद कर देंगे। बंद ऑन द स्पॉट नहीं करना है, मैंने बोला आपने बंद कर दिया, ऐसे बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल है, हर टैबलेट को बंद करने का एक तरीका होता है। आप संस्थान में संपर्क करके उसकी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप सभी टैबलेट्स को बंद कर सकती हैं। दूसरा काम क्या करना है, अल्कोहल नहीं पीनी है। अब आप कहेंगे हम अल्कोहल तो नहीं पीते, लेकिन अगर माउथ वॉश का यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी माउथ वॉश यूज़ करते हैं जिसके अंदर अल्कोहल का कंटेंट है, तो भी वो मुंह सुखाएगा ही। माउथ वॉश को तो हमने अवॉइड किया ही। तीसरा क्या होता है, टूथपेस्ट। मॉर्निंग में उठते टूथपेस्ट टूथब्रश करते हैं ना, ब्रश करने की आदत होती है, करना भी चाहिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ब्रश करने के बाद में जो पेस्ट होता है ना, पेस्ट क्या करता है, हमारे मुंह को एकदम सुखा देता है। आपने भी नोट किया होगा, जब भी ब्रश करते हैं ना, मुंह ब्रश करने के बाद ना मुंह एकदम ड्राई सा फील होता है। ऑलरेडी सलाइवा ग्लैंड काम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी मुंह में सलाइवा बन नहीं रहा है, उसके बाद आप टूथपेस्ट कर देंगे, ब्रश करेंगे, जिससे मुंह और सूख जाएगा, तो ये तो गलत इंपैक्ट पड़ेगा ना। इसकी जगह हम क्या करेंगे, अगर कुछ हम ऐसी चीज़ से ब्रश करें, ऐसी चीज़ से दांत साफ करें जिससे हमारी लार बढ़े, तो ये हमारे लिए हेल्दी रहेगा। और ऐसी चीज़ क्या हो सकती है, आप दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं। दंत मंजन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो संस्थान से ऑर्डर कर सकते हैं। अन्यथा सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे पूर्वज सभी यूज़ करते आए थे, आपके घरों के आसपास भी आराम से नीम का पेड़ तो जरूर मिल जाएगा। बबूल की लकड़ियों का भी प्रयोग कर सकते हैं दातुन के लिए, पर बबूल का पेड़ अगर आपके आसपास ना भी मिले, लेकिन नीम का पेड़ तो हर जगह, जहां से भी, जिस भी क्षेत्र से आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे ना, वहां पे नीम की लकड़ियां तो आपको मिल ही जाएगी। आपको पता है नीम का दातुन ना बाहर विदेशों में है ना, मात्र 4 से 5 छोटी सी डंडियां ना हजारों रुपए में बिक रही है, और आपको यहाँ अपने आसपास मुफ्त में मिल रही है, इसलिए तो आप प्रयोग में नहीं कर रहे हैं। जब ये डंडियाँ बाहर मार्केट वाले आके आपको पेस्ट में डाल के या पैक करके देंगे ना, तब लोग ले लेते हैं, लेकिन जब मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों का आप उपयोग ही नहीं करते हैं। तो जितना हो सके नीम की दातुन की लकड़ियों का प्रयोग कीजिए, उसी से ही मंजन कीजिए। नीम की दातुन की लकड़ी आप सिर्फ अपने दांतों के बीच में रखेंगे ना, उसी समय आप देखेंगे मुँह से लार बनना एक्टिव हो जाती है, तो उसका प्रयोग जरूर करना है। बबूल की लकड़ी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर उससे बनने वाली जो लार है ना, जरूरी नहीं आपको उसको स्पिट करना है, आप चाहे तो उसको निगल भी सकते हैं। उसको निगलने से डायबिटिक पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, तो ये भी प्लस पॉइंट हो गया ना, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब ग्लैंड्स को और एक्टिव करना है, उनको हील करना है, तो सबसे अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली जैविक हल्दी के अंदर। तो आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच जैविक हल्दी मिलानी है, उसको मिक्स करना है। आप चाहें तो पानी के अंदर नमक और बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बेनिफिट मुझे हल्दी का देखा है मैंने, जितना भी हमने प्रयोग में लिया है। तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो नमक का प्रयोग कर सकते हैं, मीठे सोडे, बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। इनको मिक्स करके, हल्दी अलग है, नमक और जो मीठा सोडा है वो अलग, दोनों को अलग अलग प्रयोग कीजिएगा, तीनों को मिक्स नहीं करना है, इस बात का विशेष। आधे गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, या फिर आधा गिलास पानी में 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, उनको मिक्स करके आपको कुल्ला करना है, गागल करना है, और उसको पानी को स्पिट कर देना है कुल्ला करने के बाद में। ये चीज़ कर सकते हैं। अब भोजन में विशेष क्या ध्यान रखना है, भोजन में आपको जितना हो सके कच्चे फल सब्जियां खानी है, पका हुआ भोजन कम से कम लेने की कोशिश कीजिएगा। कच्चे सब्जियां और कच्चे फलों में हम आपको विशेष एक एक सब्जी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो भी आपके आसपास सीजनेबल फूड्स है, सीजनेबल वेजिटेबल्स है, आप उन्हीं का सेवन कीजिए, जितना हो सके मुंह से चबा के कीजिए। अब अगर शुरुआत में लाल बिल्कुल नहीं बन रही है, आपको चबाने में दिक्कत हो रही है, तो हल्का सा उनको बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद उसके अंदर काली मिर्ची का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर कीजिएगा। लाल मिर्ची कम से कम सेवन करें, काली मिर्ची बहुत ही अच्छा काम करती है इसमें, तो काली मिर्ची को ऊपर पाउडर बना के इसमें छिड़क कर उसके बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं। और सिट्रस फूड आप ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी अधिक हो, उनकी मात्रा बढ़ाइए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, जिससे कि मुँह की लाल बनना भी ठीक हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का कोई भी इसके लिए भी सब्स्टिट्यूट लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।